अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये पूरा व्लॉग जो है ना वो शॉपिंग के ऊपर है। कुछ मैंने आपसे बातें भी करनी है, कुछ मैंने आपको दिखाना भी है मैं कहाँ बिज़ी थी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से मैं इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स को अपलोड किया करूँगी। अब कहाँ गायब थी ये देखते जाएँ आप। पहले हम फैशन फ्लेयर पे गए, यहाँ से हमने कुछ ड्रेसेस बाय किए हुए थे, तो उसमें से एक में थोड़े सा ना डैमेज था, यानी उसके नग वगैरह निकले थे, तो वो हम लोग को चेंज करवाना था। पहली दफ़ा मैंने फ़ैशन फ्लेयर के ऊपर जाके वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ड्रेस था। ये देखे ना नग लगे हुए, इसमें से कुछ मिसिंग थे तो वो दिखा रहे थे मुझे। अच्छा जी, कहाँ गायब हूँ। एक तो ये कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी चल फिर के, कि मुझे जो बहनें काफ़ी टाइम से जान रही है उनको पता है कि मेरे लिए शॉपिंग करना एक टफ़ काम है जॉब की रूटीन के साथ ना। तो आप लोग जो एडमायर करते हैं ना मुझे, तो मैं भी इंसान हूँ, थक जाती होती हूँ। तो हुआ ये कि मुस्तकिल मुझे मार्केट, ज़ाहिर सी बात है सब बहनों को पता है, मेरी बहन आई हुई है यहाँ पे, तो उसने फिर जब उसकी तबीयत सेट बैठी तो पंजाबी च कही था ना कि उन्हें ला तक किया, वो वाला हाल किया इसने मुझे। दिन के टाइम मैं स्कूल और दोपहर के टाइम मैं शॉपिंग में इनके साथ कहीं कहाँ चलती फिरती रही। तो वो जो मेरे पाँव के ऊपर चोट एक अरसे की लगी हुई थी, मैं एक दफ़ा गिर गई थी, मुझे चोट लगी हुई है, वो हिल गई है दोबारा से। और वो इतनी ख़तरनाक किस्म की हिली है कि उसकी वजह से शायद जिस्म के अंदर बुखार बहुत ज़्यादा था, तो भागम दौड़ गया, थकावट कह लें। मौसम भी एकदम से बहुत ज़्यादा सख्त गर्म हो गया था, कराची के अंदर लू वाला मौसम हो गया था, जो मई जून में आता है ना मौसम, वैसा कुछ था। तो मतलब ऐसा था कि मैं इसके साथ हो के तो आ रही थी बाज़ार से, लेकिन जब रात के टाइम मैं बिस्तर पे जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे फिर बेचारी भी टांगों को पाँव को दबाती हुई थी। मैंने कहा अम्मी इसने तो मतलब अब देखे ना बाहर से जो भी आता है उसके यही हाल होता है, या तो ज़्यादा मुद्दत के लिए आती ना, तो फिर तो ये था बच्चे पीछे हैं तो फिर इन्हें जल्दी भी जाना है, तो सारा काम। फिर बच्चियां जब देखती हैं ना एक शॉपिंग कर ली है तो माँ दिखा देती हैं, एक तो मुझे यही समझ में नहीं आती है क्यों दिखा देती हैं बच्चियां, और डिमांड कर देती हैं। तो बस ऐसे ही सब कुछ है। अभी थोड़ी सी मज़ीद बिज़ी हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी वैरायटी ऑफ चिकन। अच्छा आजकल ना जो रमज़ान के अंदर आएगा आपके पास चिकन की वैरायटी बहुत ज़्यादा आएगी। या आप वो जो शिफॉन के कपड़े हैं ना जिसके ऊपर वो चलता है पन्नी का काम कह लें या गोटे का काम कह लें, इस तरह का आजकल मुकेश का भी है, जो मैंने ड्रेसेस दिखाए थे वो ड्रेसेस बहुत इन होने वाले हैं। अच्छा जी, ये पेपर कटिंग डाइंग मशीन में सिस्टर लेके आई है। बच्चों का कंपटीशन रखा हुआ है मैंने क्लास 1 और 2 का। 25 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं वो हम लोगों ने क्लास 1 से चूज़ किए थे, और 25 क्लास 2 से। उसे मिक्स एंड मैच करके 5 बच्चे हमने सेलेक्ट किए क्लास 1 से, क्लास 2 से 5 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। कल इसका कंपटीशन होना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार करी थी, उस पर लिखना है कंग्रेचुलेशंस। तो अब ये पेपर कटिंग डाई से कटिंग हो जाएगी। फिर पूरी रात तक बैठ के मैंने इसकी बनाई है, पूरी सेटिंग की है। सुबह मैं इसको छोड़ आई थी स्कूल के अंदर, और कल इंशाल्लाह इसका कंपटीशन हो जाएगा। देखते हैं कौन विन करता है कौन नहीं। मेन चीज़ तो बच्चों को इनकरेज करना है कि गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी हम बच्चों को ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाएं जो एक यादगार बन जाए। देखें आपकी मेरी मेमोरीज़ में भी, स्कूल भले हमने प्राइवेट पढ़ा है या गवर्नमेंट पढ़ा है, प्राइमरी जो हमारा लेवल होता है ना उसकी मेमोरीज़ बड़ी कोई अच्छी रह जाती हैं। या फिर यूँ कहें कि जो इवेंट ऐसा होता है ना कि जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत दिलो जान से उसके अंदर कहते हैं ना उसके डीप इनसाइड जाके आपने उसकी कोई तैयारी की होती है, बच्चों करवाई होती है, तो वो याद रहती है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं ना, तो वो मैं इन बच्चों को एटलीस्ट दूँ। बस कोशिश करती रहती हूँ। जितनी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर हूँ उससे मैं कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्योंकि ये जो बच्चे मेरे साथ आमने सामने मुझसे पढ़ रहे हैं ना, ये इन लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से वीडियोस भी कुछ कम हो जाती हैं, क्योंकि मेरी सेहत इतना अलाउ नहीं करती। आप लोगों को पता है कि कुछ मेरी आँख का भी इशू है, उसकी वजह से मैं कुछ ना, आप यूँ भी कह सकते हैं कि मेरी तो थक बड़ी जाती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ बहनें ये भी कहती हैं कि आपकी वीडियो के अंदर लाइट बड़ी कम होती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, तो मुझे फिर उससे काम नहीं होता, मुझे ना घबराहट सी शुरू हो जाती है। तो मैं इतनी ज़्यादा लाइट होती, बस यही कोशिश करती हूँ जितना मेरे पास है इल्म आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और उसके बदले अगर मुझे कुछ पैसा कमा भी रही हूँ ना, तो वो दोबारा से कोई चीज़ ख़रीद के आप ही लोगों को कुछ सिखाती हूँ। मेरी कोई प्रॉपर्टी जायदाद नहीं उसे बन जाने वाली, इतनी ज़्यादा कोई इससे अर्निंग होती भी नहीं है। अगर किसी चीज़ को आप स्पॉन्सर करते हैं ना, या किसी चीज़
उसको लेके जैसे होता है जी कोई कॉस्मेटिक्स कोई ड्रेसेस, तो उसके बदले में उसको प्रमोशंस के अलग पैसे मिलते हैं जो आप लोगों को दूसरे तीसरे नज़र आते हैं ना कि यूट्यूबर्स घर बना रहे हैं, तो प्रमोशंस करके ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है। मेन यूट्यूब से मेरे चैनल पे होती होगी, मेरे चैनल से मुझे जो अर्निंग होती है उसी से मैं दोबारा से वो फैब्रिक और सब कुछ ख़रीद के आप ही लोगों को सिखाती हूँ। इसके अलावा या थोड़ा बहुत जो मेरा किराया आजकल खर्च हो रहा है स्कूल में आने जाने के लिए वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी तक एक मज़े की बात बताऊँ सैलरी अभी तक नहीं आई है। चलें जनाब, यहाँ पे देखें जी दोबारा से हम चले गए थे आज गोल्ड मार्क। एक दिन का मैंने गैप किया क्योंकि मेरे पाँव में तकलीफ़ फिर से बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह के टाइम अनीला 4 बजे उठने वाली, अब वो हाल हो गया अनीला का कि 6 बजे भी मैं कहती हूँ हाय अल्लाह इतनी जल्दी रात गुजर गई है। अब इस घन चक्कर में मैंने जितनी वीडियोज़ ड्रेसिंग मैंने किया यहाँ की बनाई है, मैंने रात के 2-2 बजे तक जाके भी बनाई है, स्टोर के अंदर जाके मैंने वॉइस ओवर भी किया है। तो मेन मकसद ये कि मैंने आपको इंगेज करने की भी कोशिश की है, चैनल थोड़ा बहुत चलता रहा ये भी कोशिश की है, बस इसी वीक का काम है। हाय और अब्बा अगले हफ्ते मैं दोबारा से अपने उस पर आ जाऊँगी। अच्छा मेरी बहन ने ना कुछ फैशन फ्लेयर से फैंसी ड्रेसेस लिए थे, ये बेसिकली स्टिच लेना चाह रही थी, तो जो इसकी बड़ी बेटी है ना उसका साइज़ थोड़ा लार्ज है, तो लार्ज में ना मैंने कहा क्या लेती फिरोगी फिर ऑल्टर करवाती फिरोगी, तो तुम फैशन फ्लेयर से फैंसी ड्रेसेस ले लो, बहुत अच्छे आए हुए हैं। मैं ड्रेसेस इसलिए नहीं अब आपको दिखा रही कि बहनें नीचे ये कमेंट करना शुरू कर देती प्राइसेस बताएं। देखें वॉइस ओवर जब हम कर रहे होते हैं ना, तो एक तो मैं वीडियो में तब बोल रही हूँ जब मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन जब मैं अब बोल रही हूँ ना ये वॉइस ओवर होती है तो बहुत सारी प्राइसेस आपके जहन में नहीं रहती। और फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं लो जी हर वक्त तो ये दिखावा होता रहता है। वैसे आज तक मुझे ऐसा कहा नहीं, लेकिन किसी के जहन में भी देखे ना, ये मेरे पर्सनल ड्रेसेस नहीं है। पाकिस्तान में रह के मैंने कराची के अंदर ख़ास कर रहा है कि रेशमी कपड़े पहन के किधर को जाना है मतलब ये कि आपको पता है कि मेरा टेस्ट कैसा है। तो ये जो ड्रेसेस थे फिर मैंने नहीं दिखाए हैं, फिर बाद में मुझे कमेंट आते हैं, मुझे बुरा लगता है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, हर एक का इंडिविजुअल प्राइस मुझे भी नहीं पता। तो आपको पता है कि अच्छी कॉस्ट जो ड्रेस की है फैंसी ड्रेसेस में वो 8 से 10 हज़ार के बीच में ड्रेस शुरू होता है। तो अच्छा जी ये चिकन के कुछ कॉटन के आए हुए थे, वो गोल्ड मार्क 2 के अंदर बेसमेंट में हमने कुछ शमीज़ें रंगवाई थी, साथ में यहाँ पे दिखा रहे थे ये चिकन इसमें बिस्मिल्लाह कर दें ये वो, और यूट्यूब के लिए आप वीडियो भी बना लें। JNK सिल्क वाले जो है ना बेसमेंट के अंदर गोल्ड मार्क 1 के अंदर, ये उनकी शॉप है। तो मैंने कहा देखें प्रमोशन भी करवा रहे हैं, पैसे भी मुझसे ले रहे हैं, तो डिस्काउंट भी आप नहीं दे रहे, बड़ी बात है। ये था कलेजी सा कलर नहीं होता जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर सीक्वन का काम था। मेरी बहन को ये थोड़ा पसंद आ गया था। तो यहाँ पे वो जो नीचे आपको चिकनकारी के नज़र आ रहे हैं ना, जिसके ऊपर वाइट कलर का बॉर्डर है एम्ब्रॉयडेड, और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, छपाई वो वाली नहीं है जो प्रिंट अंदर ही होता है। तो ये वाला ड्रेस हम लोगों ने लिए हैं 2 गरारे बनाने हैं। बेसिकली मेरा इरादा था इस दफ़ा ईद पे गरारे बनाने का और वो करने का, ऊपर कुर्ती बनाने का। तो मेरी बहन उसी पे ना उसका वो कहते हैं बटन दब गया, दिमाग की बत्ती जलती जा रही थी, कहती मैंने अपने बच्चों के बनाने। मैंने कहा तो फिर उनके बना लो, मैं नहीं बनाऊँगी तो उसके लिए वो गरारे वाला काम किया। अभी भी आज के दिन जब 2-4 दिन रह गए इसके आने में, इसकी बेटी का कॉल आई है कि टेसल्स बनवा के पूरे दुपट्टे के चारों तरफ लगवा कर आए। पता नहीं कहाँ से उसने फ़ैशन देख लिया। और वो टेसल्स बनाने के लिए मैंने दुकान वाले जो भाई हैं ना, जो मैंने बताया था जिनकी बेटी की शादी होने वाली, उनसे वो कहते हैं आप पता नहीं कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं जो आप नज़र ही नहीं आती हैं। मैंने कहा बस अल्लाह ताला ने नौकरी ऐसी दे दी और ऊपर से मेरी बहन ऐसा छोकरी ऐसी दे दी है कि मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो वो उनको मैंने 2 दिनों का वक्ता दिया हुआ है कि उन्होंने 300 के करीब टेसल्स बना के देने हैं। फिर हम लोग आ गए थे बेडशीट के ऊपर। बेडशीटें यानी ये किंग साइज़ क्वीन साइज़, जो बाहर के लोग हैं उन्हें तो पता है, हमारे यहाँ तो एक बस वो चलता है स्टैंडर्ड साइज़ भाई 6 फुट वाला। ये भाई लोग जो होते हैं ना अपनी हाइट से नाप के बताते हैं इतनी लंबी चादर। मैंने कहा बस कर दें, इनका एक पिलो ही 36 इंच का होता है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कलर्स पसंद आ गए थे। अब यहाँ से ये फंकी ले जाना चाह रही थी, वो जो टेंटों वाला नीचे प्रिंट नज़र आ रहा है ना वो। मैंने कहा जाते हुए भी बस हम लोग ना चले भी जाए ना बाहर, हम अपनी उस चीज़ को नहीं भूलते जिन टेंटों के अंदर शादियाँ होती हैं ना, वो वाले। ये कपड़ों में भी आए थे आई थिंक लाइमलाइट वालों के। अब बोलते बोलते मैं गई हूँ थक। ये वाला भी प्रिंट बड़ा हसीन है और लिया है बच्चों के लिए लिया है शायद, कि बच्चे नहीं बच्चियों के लिए लिया है। तो वहाँ पे किंग साइज़ क्वीन साइज़ सिंगल बेड भी हमारी चारपाइयों से बड़े चौड़े हैं। तो ये वाला प्रिंट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तकरीबन हर एक चीज़ की सिलेक्शन मैंने किया और मैंने कहा अब यहाँ से भाग लो इससे पहले कि तुम्हें कुछ और पसंद आ जाए। बेसिकली ये मेरी बहन ना लेने कुछ जाती है, इसको पसंद कुछ आ जाता है। अभी तो मैंने इसको पूरा कराची सही से घुमाया भी नहीं है जितना घुमाया मैं उसी में थक गई हूँ। मैंने इनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी ना, ये कड़कड़ मेरा बेड करना शुरू हो चुका है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना 2-4 महीनों की छुट्टी लेकर आना, फिर उसमें कपड़े भी स्टिच हो जाएंगे सब कुछ। अब तो बस हम ख़रीद ही पाए हैं, कुछ के गले बना के दे दिए, कुछ को बस ये कर दिया। अगले व्लॉग में बताती हूँ क्या कुछ है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।